अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी इस्लामियात और पाक स्टडीज़ जो हैं उनकी अपने किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और वो कितने मार्क्स की आती है और सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब कुछ मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, MBBS BDS ये दोनों के लिए, ठीक है, MBBS सेकेंड ईयर, MBDS फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो आपके पास इस्लामियात और पाक स्टडी आ जाती है, इसका पहले टॉस अगर देखा जाए, ठीक है, तो आपका ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 60 मार्क्स जो है वो आपके इस्लामियात के होते हैं, जिसमें से आपको 5 MCQs 5 SCQs आते हैं और उसमें से आपने 3 SCQs जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और आपको 40 मार्क्स के जो है पाक स्टडी में से पेपर आता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपने 2 जो है वो करने होते हैं। ठीक है, और इसके जो मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के वो 10 मार्क्स होते हैं। और इसमें जो हमारे पास इस्लामियात आ जाती है उसमें मोस्टली जो है 2 क्वेश्चन जो हैं वो आयात वाले होते हैं, हदीस होती हैं, उनके अपने तर्जमा लिख के उनकी अपने तशरीह करनी होती है। ठीक है, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता है तर्जमा ज़्यादा, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं उसको स्किप कर देते हैं और बाकी के जो 3 क्वेश्चन होते हैं उनको वो अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो पासिंग मार्क्स हैं आपके वो होते हैं 33। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का नहीं 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें आपके पासिंग मार्क्स जो है वो 33 हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, और इसमें आपके पास अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं, बुक्स कौन सी आपने यूज़ करनी है। बुक्स आपकी जो FSC वाली हैं मोस्टली वही आ जाती हैं। ठीक है, जो आपने FSC में इस्लामियात और पाक स्टडी में पढ़ा होता है उसी में से पेपर आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे पास आ जाता है हाँ, और एक और बात कि आप इनके आंसर्स जो हैं वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आपने उर्दू में अटेम्प्ट किया और आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा आता है तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब कि नहीं है कि आपने इसको उर्दू में ही लिखना है, इसको इंग्लिश में ही लिखना है, किस तरह से भी लिखना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सा मर्ज़ी क्वेश्चन जो है जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दैन आपके पास आ जाता है हाँ, एंड देन आपके पास ठीक है, और इसमें एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी इसमें सप्ली आ जाती है, मतलब आप इसको पास नहीं कर पाते तो आपके पास जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होते हैं उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हर ईयर में आप इसका पेपर दे सकते हो। और अगर आपके इसमें डिस्टिंक्शन भी आ जाती है तो वो भी इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्योंकि इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते। ठीक है, आपके जैसा कि BTS फर्स्ट ईयर है तो उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 700 होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे अलग से 100 मार्क्स जो हैं वो इस्लामियात के बताए होते हैं। बाकी सब्जेक्ट के आपके मार्क्स 100 में से बताए जाते हैं और वही 100 में 700 में से जो मार्क्स हैं वही काउंट होते हैं। जो 100 वाले हैं वो काउंट नहीं होते, वो अलग से बस लिखे होते हैं और बताया होता है कि आप उसमें इस्लामियात में आपके और पाक स्टडी में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इस इस्लामिया पाक स्टडी के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें सारी चीज़ें जो वो कंसेप्चुअली होती हैं जो आपने पहले पढ़ चुकी हैं। ठीक है, जैसे इस्लामियात और पाक स्टडी में जो जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी हुई हैं वही आती हैं जो आपने FSC लेवल में की हुई हैं। ठीक है, और इसके कुछ पास पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको पास पेपर्स भी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस वजह से भी आपका पेपर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, और 33 मार्क्स जो हैं वो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं ओवर 100। ठीक है, उसके बाद दैन आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है हाँ, मैं अब आपको जो है इसके क्वेश्चंस पर जो इंपॉर्टेंट है ना वो शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को के स्क्रीनशॉट चाहे ले लें, चाहे वैसे आप जो है इनको नोट करते जाएँ। मैं बोलती जाती हूँ, आप इनको नोट करते जाएँ। ठीक है, जो आपके इस्लामियात के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें आपने जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। उनके बाद जो मैं आपके साथ पास पेपर्स शेयर करूँगी आपने वो पास पेपर्स कर लेने हैं, इनफ होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपको पहले जो है आपको पता होना चाहिए तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, आखिरत क्या है। ठीक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी कि जो 5 आपके अरकान हैं हमारे इस्लाम के वो आपको पता होने चाहिए, उनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आपने FSC में की हुई है। ठीक है, आप अपनी FSC की बुक्स लें, उधर से कर लें। FSC के पास पेपर्स आपके पास या कोई भी मटीरियल पड़ा है आप वहाँ से कर लें, यूट्यूब से कर लें। ठीक है, यानी कि गूगल क्रैक कहीं से भी आप ये चीज़ें ढूंढ के तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनकी डिटेल। आपने क्या करना है, जब इनको अटैम्प्ट कर रहे हो ना तो आपने कोशिश करनी है कि आपके 6 to 8 पेज जो हैं वो लिखे जाएं। ठीक है, 6 से 8 पेज आपने इसके लिख लेने हैं। इसके अंदर आपने शेर लिख लेने हैं एंड जो आपके पास आयात वगैरह हैं जो आपको कोई भी आती हैं वो आपने इनके रिलेटेड, जैसा कि रोज़े के रिलेटेड जो कोई आपको आती है, ठीक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन सब के रिलेटेड आपने कोई आयत वगैरह जो है उनको लिख लेना है, शेर लिख लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो इनके अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको
पता होना चाहिए कि इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त क्या है, ठीक है, और इसके असरात क्या होते हैं। उसके बाद इलाक़ी अक़दार आपको आने चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास आ जाता है इलाक़ी अहमियत आपको आनी चाहिए, ठीक है। इलाक़ा अक़दार के फ़ायदे आने चाहिए, नुकसानात आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनकी अहमियत आपको पता होनी चाहिए, इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त के ख़ुसूसियात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैन आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें है वो आ जाता है इस्लाम कि आपको इंसानों के हकूक़ जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सारे हकूक़ जो हैं, मियाँ बीवी के हकूक़, ठीक है, रिश्तेदारों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, ठीक है, ये सारे आपको जो है वो हकूक़ आने चाहिए, ठीक है। इनके आपको हकूक़ आपको पता होने चाहिए। उसके बाद दिन हमारे पास आ जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। हयात नबी, अस्वाए हुस्ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इस्लाम और मुआशरा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुआशरे में मर्द और की जो खसूसियात हैं वो और ख़वातीन का जो किरदार है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस्लाम में जो औरतों और बच्चों के हकूक़ हैं वो पता होना चाहिए। हकूक़ लिबास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हकूक़ लिबास बहुत इंपॉर्टेंट है। हकूक़ आपने सारे करने हैं वो और अच्छे तरीके से इनको जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। हकूक़ लिबास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह ये सारा। दूसरे नंबर पे अपने हकूक़ अच्छे से कर लेना है, इलाक़ वाला अपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपको रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है वो पता होनी चाहिए, इसकी अहमियत, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आपको इसका जो आ जाता है हमारे पास इनके रिलेटेड आपने आयत वगैरह याद कर लेनी है, शेर याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस और मेडिसिन में इस्लाम और उलमा का जो किरदार है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है ना ख़त्म नबूवत, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आपको ख़त्म नबूवत से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाता है। उसके बाद आपको वो जो है ना, एक मिनट, सुलह हुदैबिया आपको जो है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैन आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं उनमें मैं आपको सारे जो है एक दफ़ा अच्छे तरीके से बता देती हूँ। इस्लामी मुआशरे में मसावात के बारे में आपको पता होना चाहिए। मसावात की आपको जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पास पेपर्स भी शेयर करूँगी, आपने वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। उनमें भी मोस्टली यही है। अदल इंसाफ़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदल इंसाफ़ वाला आपने टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड देन आपने जो प्रिपेयर करना है टॉपिक, उसमें आपके पास आ जाता है इस्लाम की आमद से क़िबला बरसगीर की तहज़ीबी हालात बयान करें, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपको हदीस वगैरह आती है ना वो भी जो आपने 9 और 10 क्लास में जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है ना हदीस, ठीक है, उनके जो लास्ट में दी हुई थी कोई 10 से 15 आई होप से हदीस दी हुई थी और पुरानी आयात दी हुई थी, वो उन्हीं में से ज़्यादा आता होता है, ठीक है। तो वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। जैसे नमाज के रिलेटेड थी, नमाज हर मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है, इससे रिलेटेड आगे सब उसकी जो है वो तशरीह करें वगैरह सारा कुछ उस तरह से आती होती है, ठीक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड आ जाता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा जाता है। उसके बाद आपसे जो है ये ख़त्म नबूवत से पहले वाला जो था जहालत का दौर, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पूछा जाता है, उसमें आपने पूरा लिखना होता है 6 से 7 पेज, ठीक है। उसके बाद हिजरत मदीना किस बाब क्या बने थे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल आपको आनी चाहिए। यही आप क्वेश्चन जो है मैं इसलिए आराम आराम से बोल रही हूँ कि आप साथ साथ इनको लिख लें, ठीक है, ताकि आपको जो है बाद में दोबारा चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। सुलह हुदैबिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्वाए हुस्ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हकूक़ आपने सारे करने हैं। हिजरत मदीना के असबाब, ठीक है, को क्या क्या थे, ठीक है, उसकी आपको बताना चाहिए। जहालत का जो दौर था उसमें क्या कुछ होता था वो आपको सारा पता होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से आके जहालत को ख़त्म किया इस बारे में पूछा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद रिज़्क़ हलाल का पता होना चाहिए, ठीक है। बड़ों छोटों के जो हकूक़ हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको जो है पता होना चाहिए इस्लाम मुआशरे में इस्लाम का किरदार क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आपको जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। सुलह हुदैबिया, इसके लाल, ये सारी चीज़ें वही रिपीटेड आ चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सारी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जो पास पेपर्स आपसे शेयर करूँगी वो आपने अच्छे तरीके से करना है। मसावात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दैन आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाक स्टडी के रिलेटेड आ जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
या जो पाक स्टडीज़ है आपकी, उसमें आपके पास नज़रिया पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने ये भी आपने अपनी सेकेंड ईयर की जो बुक है 9-10 की जो आपके पास बुक है ना, वो आपने ले लेनी है और वहाँ से इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो उसमें कायद-ए-आज़म का क्या रोल है, सर सैयद अहमद खान के बारे में, ठीक है, तहरीक पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्लामा इकबाल का के बारे में आपको पता होना चाहिए। करारदाद पाकिस्तान के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। पिछले साल अल्लामा इकबाल वाला आया था। उसके बाद देन आपको जो है पता होना चाहिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पता होना चाहिए, जोग्राफिया का आपको पता होना चाहिए, लेवकू का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तहज़ीब और सकाफ़त का आपको पता होना चाहिए, तलीम और सेहत के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपके आते होते थे ना उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वगैरह में, वही क्वेश्चन आपके एफएससी वाले जो है अभी भी रिपीट होते हैं, चाहे आप एफएससी वाले पास पेपर्स अपने कर लें, ठीक है। उसके बाद दैन आपके पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जो है आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। और पास पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगी, अपने वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने, ठीक है। आपका पाक स्टडी में जो है वो 2 एमसीक्यूज़ सॉरी 4 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिनमें से आपने 2 करने होते हैं और एमसीक्यू जो है आपके इस्लामियात पाक स्टडी में नहीं होते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद आप लोग इस्लामियात के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इनकी आप लिख ले लें, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो आपको वीडियो में क्वेश्चंस मैंने कुछ बताए हैं वो भी करने हैं, और साथ में ये लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। इसके बाद मैं आपको पाक स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं उनका वो बताती हूँ, उनका भी आपने सीधा से स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेना है, ठीक है। सुलहदा इंसानों के हकूक़ यानी कि मियाँ बीवी के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। और जो आपके एफएससी की पास्ट पेपर वाली बुक है आप वो ले लें, उस 10 अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और इसके लिए भी एफएससी के जो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है पास्ट पेपर की एक बुक, आप वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद पाक स्टडी जो है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो अपने ये वाले प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आपको नज़रिया पाकिस्तान वाला पूरा चैप्टर जो है वो आना चाहिए, छोटा ही है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको अपने तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी जो ये इंपॉर्टेंट है वो कर लेना है। जो 1973 के आइन पर नोट है, इसके साथ जो बाकी ईयर्स के रिलेटेड आइन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इकबाल आबाद, अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म ने जो नज़रिया पाकिस्तान से रिलेटेड बातें कही थी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपने जोग्राफी और सियासी अहमियत, इसमें महल वकूफ़ वगैरह जो आ जाता है आपका वो वाला चैप्टर, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। और दूसरे ममालिक के साथ किस तरह के जो है रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान के, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जो चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। और इनका जो है वो मैं इंस्टा और एफबी पेज पे भी अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से भी इनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं हमने आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड देन जो आपके एफएससी में पास्ट पेपर्स हैं वो वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं यही हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें मतलब MBBS PDS में यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने पास्ट पेपर्स जो हैं उनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह जो है आपका पेपर वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस्लामियात पाक स्टडी के रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।